नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं 18 जून 2025 के लिए यानी बुधवार के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आज का आंकड़ा आया है बिकवाली का, खरीदारी का, वो सब आंकड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैं बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पे आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कॉल। और दूसरी कि मेरा भागलपुर मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आपको पता है ही, तो उसमें ज़रूर आइए, शामिल होइए भागलपुर मीटअप में, जहाँ पर हम आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे 1 जुलाई 2025 को। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो 26 जून 2025 से पहले आप इन्फॉर्म, अपना नाम ऐड मुझे करवा दीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 26 जून 2025 से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एफआई और डीआई का बिकवाली का आंकड़ा अच्छा आंकड़ा है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर इन्होंने 1340 करोड़ का बेचा है, स्टॉक ऑप्शन टोटल मिला के लगभग 5000 करोड़ का बेचा है, लेकिन इसके जगह पे 1500 इधर हो गया, 400 इधर गया, 15 4 19 8 27,000 करोड़ का खरीदा भी है। ये भी अच्छा खासा है। तो खरीदारी का आंकड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और डीआई तो खरीद ही रहे रोज, आज भी 8000 करोड़ का खरीदा है, 8200 करोड़ का, तो आंकड़ा तो भाई बहुत बढ़िया है। अब बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा नहीं करेगा, आज हालांकि गिरावट देखने को मिला है सारे में। तो जो गैप फिल हुआ था, इस बात का पूरा अंदेशा था कि गैप फिल होने के बाद अब ये वापस से एक बार रिटेस्ट करेगा, यानी कि नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। हाँ, 55,700 वाला जो एरिया है वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि उसी के आसपास क्लोजिंग है। और बढ़िया सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 55,200 से 300 वाला आ रहा है। 55,000 के नीचे जाने पे ट्रेंड बदल जाएगा, ठीक है। 55,000 ये एकदम विध्वंसक लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो ट्रेंड बदल जाएगा, और ऊपर 56,000 के ऊपर जाएगा तो भी ट्रेंड बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 56,100 के ऊपर। आज मार्केट नीचे आया, लेकिन रुक रुक के आया, एक जैसा नहीं आया, बहुत आराम आराम से आया। इस जगह पे तो आके नीचे आया, प्रीमियम खाया, फिर नीचे आया, प्रीमियम खाया, फिर खाता ही रह गया। यहाँ पे यही हिसाब है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है वो लेवल कुछ इस प्रकार है कि 55,800 के ऊपर जाने पर ही, 55,800 के ऊपर जाने पर ही बाय साइड देखेंगे, और टारगेट आपको 55,900 से 56,000, और उसी के आसपास में 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन हम 56,100 से 56,300 तक का लेवल देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो 56,000 या 55,900 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। सेलिंग तो सीधा बात है, आज का लो टूटेगा तो हम सेल करेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। 55,600 के नीचे सेल करेंगे, 55,600 के नीचे, इसके नीचे सेल करेंगे। टारगेट नीचे 55,500, पहला वाला सपोर्ट छोटा वाला, दूसरा 55,400 से 55,300। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो ये एरिया है पीछे वाला, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, इसका भाव आता है 55,300, इसलिए फिलहाल अभी यही लेवल नज़र पे रखिए। इसके नीचे चला गया तो बहुत ही खराब लेवल हो जाएगा। फिर पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से नज़र रखेंगे तो 55,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब हम इसके थोड़ा सा ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा साफ सुथरा एक लेवल है, नीचे 55,000, ऊपर 56,000, इसके बीच में फंसा हुआ है। 56,000 पर 24.5 लाख कॉल राइटर है, और 55,000 पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, चलिए मैं 55,000 लेते जाता हूँ, तो लगभग 13 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर 5 लाख है। तो सबसे बड़ा कॉल और पुट 1000 पॉइंट के रेंज में है। एट द मनी हम 55,700 पर है, यहाँ पर है ना। इसके नीचे अगर हम गिरते हैं तो हम सपोर्ट लेंगे छोटा वाला 55,500, हालांकि इससे ज़्यादा मजबूत आपके पास 55,300 वाला एरिया है। यहाँ पे लगभग 2,20,000 पुट राइटर है, तो कॉल राइटर मात्र 50,000 है, तो एक अच्छा डिफरेंस है यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट आपको बनेगा। दूसरा क्या है, पहले हमें यहाँ भी देखना है कि विक्स हमारा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, 55,765 पे फ्यूचर है, और स्पॉट भी 55,714, लगभग 50 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। पीसीआर हमारा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे से एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है मंथली एडजस्ट होता जा रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 56,000 भी मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 56,100।
अगर ये ब्रीच हो जाता है तो हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे 56,500 की तरफ। उसके बाद ये लेवल आपको मिल जाएगा बहुत तेजी से, लेकिन पहले 56,100 को ब्रेक करना होगा तब। अभी अगर ये कल ऐसा ही कुछ हो जाए ऊपर गैप अप और ये 56,000 से लेके 56,100 के रेंज में डायरेक्टली खुल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी सेल का, और टारगेट आज भी सेल ही मिला था 55,900 से लेके फिर 55,700 तक जो क्लोजिंग प्राइस है वहां, और खराब होने पे 55,500 तक नीचे आ सकता है। पुट ऑप्शन आप नजर रखेंगे इस कंडीशन से तो 56,000 का भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर गैप अप के जगह पे हम गैप डाउन की बात करें तो 55,200 से लेके 55,300 के रेंज में अगर खुल जाए तो बिल्कुल हम बाय करेंगे, और 55,000 पे भी बाय करेंगे अगर वहां पे खुलता है तो। टारगेट ऊपर 55,400 से लेके 55,700 यहाँ पे भी। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 55,300 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी में। अब हम निफ्टी की तरफ देखें, और ये आ गया निफ्टी। निफ्टी में क्या हो रहा है यहाँ पे हमें देखना है, ये बी बिल्कुल साइड बेच रहा, बिल्कुल नीचे 24,800, अभी इसका सपोर्ट और यहीं से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। 24,800 टूट जाने के बाद ना इसमें आपको एक गिरावट बनेगा, और ये वाला जो लाइन है आप देखिए, थोड़ा इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो आप पाएंगे कि हम इसी लाइन के आसपास अभी घूम रहे हैं। यही लाइन आपका सपोर्ट भी बना के रखा हुआ है। तो कल अगर ये 24,800 के बिलो चला जाता है तो आपको एक गिरावट बन सकता है, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है। ये टूट जाने के बाद आपको परेशानी बनेगा। यहाँ से नीचे करेंगे 24,800 के नीचे सेल करेंगे, और जो टारगेट आपको निकल के आएगा वो 24,750 से 24,650, खराब होने की कंडीशन में 24,550 तक आ सकता है, याद रखें। हालांकि 24,650 अभी फिलहाल अच्छा सपोर्ट है। 600 से लेके 650 वाला जो एरिया है ये आपको सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन 550 रखिए। अगर कुछ बड़ी काम हो बात हो गया तो अलग बात है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 24,750 का ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऊपर की तरफ जाना है तो हमें इस जो एरिया है जो छोटा वाला, इसको एक बार ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और इसका भाव आता है 24,900 के ऊपर। कब बाइंग करेंगे? 24,900 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और टारगेट आपका 24,950 से 25,000। आज भी देखिए 25,000 से ये रिजेक्शन लिया है, तो 25,000 अभी भी इसका हर्डल है, उसी के आसपास में है। हालांकि उसके पास नहीं पहुंच पा रहा। अगर पहुंच गया और 10-15 मिनट अगर टिक गया तो आप एक शॉर्ट कवरिंग 25,050 से 25,100 की तरफ जाता हुआ देखेंगे। फिलहाल 100 तक काफी है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 24,950 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। अब ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो यहाँ चार्ट बता रहा है कि भैया 25,000 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं, भूल जाइए। 25,000 पे ही सबसे बड़ा इसको हर्डल है। आप यहाँ पे देखिए 25,000 के आसपास में लगभग 96 लाख कॉल राइटर बैठा है, और 24,800 पे अगर आप देखते हैं तो लगभग 62 लाख पुट राइटर है। तो सबसे बड़ा पुट राइटर यहाँ, सबसे बड़ा कॉल राइटर यहाँ। 24,800 के नीचे जाने पे 24,650 तक आने में आपको देर ये नहीं लगाएगा। हालांकि 24,700 एक सपोर्ट है, लेकिन 650 आई थिंक क्लेम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और गैप अप और गैप डाउन की बात कर लें। अगर ये गैप अप डायरेक्टली खुल जाता है ऊपर 25,100 के आसपास में, हालांकि इतना ऊपर खुलेगा नहीं, आप 25,000 ही रखें। अगर इसके आसपास खुलता है, क्योंकि यहाँ पे 95 लाख कॉल राइटर बैठा है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। टारगेट 24,950 से 24,850 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप 25,000 का रख सकते हैं। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे के एरिया की तरफ खुल जाता है, गैप डाउन डायरेक्टली और इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये सब एरिया पर खुले, तभी हम बाय करेंगे तेजी से। 24,600 से लेके 24,700 के रेंज में अगर ये खुलता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट 24,650 से 24,750, और अच्छा रहने पे वापस 24,850 के एरिया को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 24,700 या 650 का भी लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सिनेरियो है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। बाकी ईरान इजराइल का युद्ध तो चल ही रहा है, और अभी लेटेस्ट क्या है मैंने देखा नहीं है। उम्मीद है कुछ बड़ा ही हुआ होगा, और एक संभावना है वही ट्रम्प साहब का
कि भाई वो कह रहा है कि हम युद्ध रुकवा देंगे, उनके बात का कोई, उनका बात फलना वो सब दिमाग छोड़ दीजिए, अपना लेवल पे फोकस करिए, आता है ट्रेड करिए, उस लेवल पे नहीं चुपचाप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।